बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज मारिफुल हदीस की एक हदीस का मुताला करेंगे और इस हदीस में जब इंसान नमाज में सजदा करता है तो सजदे की फ़जीलत को बयान किया गया है कि फ़ज़लुस सुजूद, कि सजदे की फ़जीलत कितनी है कि क़यामत वाले दिन जहन्नम की आग जो सजदे के मकामात हैं उनको जो है वो यानी नहीं जला सकेगी। ये मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 463 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 806 है। ये एक तवील हदीस है, इसका मतन और तर्जुमा हम इकट्ठा करेंगे। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नन्नास क़ालू या रसूल अल्लाह हल नरा रब्बना यौमल क़ियामह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि सहाबा इकराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या क़यामत के दिन हम अपने रब को देख सकेंगे? क़ाला हल तुमारूना फ़िल क़मर लैलतल बद्र लैसा दूनहु सहाबुन। कहा कि क्या तुम्हें चाँद को देखते हुए, जब बदर का चाँद हो उसको देखते हुए जब कोई बादल उसके सामने ना हो तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत होती है? कालू ला, तो लोगों ने कहा कि ला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 14वीं के चाँद को देखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती जब बादल ना हो। काला फ़हल तुमारून फ़िश्शम से लैसा दूनहा सहाबुन। कालू ला, तो दोबारा फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम्हें सूरज को देखते हुए दिन में कोई तकलीफ़ होती है? अगर बादल ना हो तो क्या तुम उसको देख सकते हो या नहीं देख सकते? तो सहाबा इकराम ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, हम उसको देख सकते हैं। कहा कि कोई तकलीफ़ नहीं होती, हम उसको देख सकते हैं। ला काला फ़इन्नकुम तरौनहु कज़ालिका। कहा कि तुम बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह को देखोगे क़यामत वाले दिन, यानी अल्लाह को हर शख्स अहले ईमान में से जो जन्नत में होगा वो अल्लाह को इस तरह से देख सकेगा। फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युहशरुन्नासु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सारे लोगों को जमा किया जाएगा। फ़यक़ूलु मन काना यअबुदु शैअन फ़लयत्तबि। कहा कि जो शख्स दुनिया में जिसकी इत्तिबा करता था और जिसकी बंदगी करता था, बस उसकी इत्तिबा करे और उसका पीछा करे। फ़मिनहुम मन यत्तबिउ शम्सा, उनमें से कुछ लोग होंगे जो सूरज के जो है ना पीछे चल पड़ेंगे, यानी आगे उनका पेशवा सूरज होगा और पीछे जो है ना वो उसकी इत्तिबा करने वाले होंगे। वमिनहुम मन यत्तबिउल क़मरा, और उनमें से कुछ ऐसे होंगे कि जो चाँद का पीछा करेंगे। वमिनहुम मन यत्तबिउत तवागीत, और कुछ उनमें से ऐसे होंगे कि जो तागूत जो हैं उनका पीछा कर रहे होंगे। तागूत यानी जो माशरे के फ़िरौन हैं, नमरूद हैं, और इस तरीके से जो अल्लाह के दीन को छोड़कर अपने कवानीन को गालिब करना चाहते हैं और उनकी जो लोग इत्तिबा करते हैं तो वो तागूत हैं जो अल्लाह के कानून के मुकाबले में अपना कानून लाते हैं। तो कहा कि वमिनहुम मन यत्तबिउत तवागीत, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो अपने अपने तागूत के पीछे जो है ना वो चल रहे होंगे। व तब का हाज़िहिल उम्मतु फ़ीहा मुनाफ़िक़ूहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें फिर जो है ना अहले ईमान बच जाएंगे और उनके साथ मुनाफिकीन भी होंगे, यानी मुनाफिकीन भी, यानी क़यामत के दिन भी जो है ना यानी वो मुसलमानों के साथ ही खड़े होंगे सफ़ के अंदर। जैसे मदीना मुनव्वरा में मुनाफिकीन थे और वो मुसलमानों की सफ़ों के अंदर थे, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके चेहरे बता दिए गए थे और उनका मालूम था कि ये मुनाफिक हैं। तो यहाँ पर भी जो है ना वो उम्मत के दरमियान ही खड़े रहेंगे। फ़यअतियहुमुल्लाहु फ़यक़ूलु अना रब्बुकुम, तो उसके बाद जो है ना अल्लाह आएगा और वो कहेगा मैं तुम्हारा रब हूँ। फ़यक़ूलूना हाज़ा मकानुकुम हत्ता यातियना रब्बुना, तो लोग आगे से अहले ईमान ये कहेंगे। अब यहाँ पे जो है ना बुनियादी बात यह है कि अल्लाह ताला अपनी असल सिफ़ात के अंदर नहीं होगा, कुछ और सिफ़ात के अंदर होगा। तो यहाँ पे लोग ये अहले ईमान ये कहेंगे कि हम तो यहीं रुके हुए हैं यहाँ तक कि हमारा रब आ जाए। फ़ैज़ा जा रब्बुना आरफ़नाहु, तो अहले ईमान ये कहेंगे कि जब हमारा रब आ जाएगा तो हम उसको पहचान लेंगे। फ़यअतियहुमुल्लाहु फ़यक़ूलु अना रब्बुकुम,
तो फिर उसके बाद जो है ना अल्लाह आएगा अपनी असली सिफ़ात के अंदर और वो ये कहेगा अना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब हूँ। फ़यक़ूलूना अंत रब्बुना, तो अहले ईमान आगे से ये कहेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ये कहेगी कि आप हमारे रब हैं। फ़यदऊहुम, फिर वो उनको बुलाएगा। फ़यज़रबु सिरात बैन ज़हरानी जहन्नम, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम के ऊपर पुल सिरात रख दिया जाएगा। फ़अकूनु अव्वल मन यजूज़ु मिनर रुsul भी उम्मती ही, तो कहा कि मैं पहला वो शख्स हूँगा या पहला पैगंबर और रसूल हूँगा जो अपनी उम्मत के साथ उसके ऊपर से गुजरेंगे। वला यतकल्लमु यौमइज़िन अहदुन इल्ला रुsul, कहा कि कोई उस दिन कोई एक लफ्ज़ नहीं बोल सकेगा सिवाय रसूलों के। व कलामुर रसूल यौमइज़िन अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, और उस दिन रसूलों का कलाम क्या होगा? ए अल्लाह तू हमें बचा दे, हमें सलामती में रख, हमें सलामती में रख। यानी बाकी रसूल भी जो है ना कोई और बात नहीं कर सकेंगे सिवाय अपनी सलामती की बात कर रहे होंगे कि अल्लाह हमें तू महफूज रख जहन्नम की आग से। वफ़ी जहन्नम कलालीब, यहाँ पे ये फरमाया कि जहन्नम के ऊपर और जहन्नम के अंदर कुंडे लगे हुए होंगे, बड़े बड़े आंकड़े जो है ना लगे हुए होंगे, कुंडे लगे होंगे। मिस्ल शौक सादान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस सादान के जो है ना बड़े बड़े कांटे जैसे होते हैं उसकी तरह होंगे। हल राई तुम शौक सादान, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा क्या तुमने सादान के कांटे देखे हैं? कालू नाम। काला फ़इन्नहा मिस्लु शौक सादान गैर अन्नहु ला यअलमु क़दरा इज़मिहा इल्लल्लाह, कहा कि वो कांटे कितने लंबे लंबे होते हैं और उसके मुकाबले में ये सादान जो कुंडे लगे हुए होंगे इनकी लंबाई कितनी होगी और ये अल्लाह ही जानता है, हम उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। फिर उसके बाद फरमाया कि तख्तफुन्नासु बिआमालिहिम, तो वो कुंडे जो है जो पुल सिरात के ऊपर से लोग गुजर रहे होंगे उनको जो है ना वो उठाएंगे और जहन्नम में डालेंगे उनके आमाल की वजह से। फ़मिनहुम मन युबक़ु बिअमलिही, तो कुछ तो हलाक हो जाएंगे अपने अमल की वजह से, यानी जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। वो कुंडे उठाएंगे और उस बदकार को और जहन्नमी को जो है ना उठा के जहन्नम में डालते जाएंगे, या इस उम्मत के जो मुनाफिकीन होंगे उनको उठा के जहन्नम में डाल देंगे। वमिनहुम मन युखरदलु सुम्मा यंजू, फिर उनमें से कुछ जो है ना ज़ख्मों से चूर चूर हो जाएंगे लेकिन पुल सिरात के ऊपर से पार चले जाएंगे, यानी ज़ख्मी हो जाएंगे कुंडे जो है ना, यानी वो ऐसे लोग होंगे जिनके आमाल जो है वो यानी जहन्नम में जाने के करीब करीब होंगे लेकिन उनके आमाल का वज़न थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो वो ज़ख्मों से चूर चूर होके जो है ना सामने पहुंच जाएंगे, दूसरी तरफ क्रॉस कर लेंगे। वमिनहुम मन युखरदलु सुम्मा यंजू, कहा कि वो ज़ख्मी होंगे और दूसरी तरफ चले जाएंगे। हत्ता इज़ा अरादल्लाहु रहमत मन अराद मिन अहल नार, यहाँ तक कि अल्लाह ताला फिर अहले नार में जो लोग होंगे और उनके दिल में रत्ती बराबर ईमान भी होगा या उन्होंने कभी ज़िंदगी में अल्लाह की बंदगी की होगी, नमाज पढ़ी होगी, तो अल्लाह उन पर रहम फरमाएगा। जिन जहन्नमियों के ऊपर अल्लाह रहम फरमाएगा, अमरल मलाइका, तो अल्लाह ताला जो है ना इन जहन्नमियों के बारे में मलाइका को हुक्म देगा अन यखरुजू मन काना याबुदुल्लाह, कि उनको जहन्नम में से निकाल दो जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की बंदगी की है, अल्लाह की इबादत की है। फ़युखरिजूनहुम व यारिफूनहुम बिआसार सुजूद, कहा कि वो फरिश्ते जहन्नम के अंदर उनको कैसे पहचानेंगे? कहा कि वो उनके चेहरों के ऊपर जो सजदे का असर होगा उसके ज़रिए से पहचान लेंगे। वह हर्रमल्लाहु अलन नार अन ताकुला असर सुजूदे, कि अल्लाह ताला ने हराम कर दिया होगा आग के ऊपर कि वो सजदे की जगहों को खाए। अब सजदे की जगह जो है ना मुख्तलिफ हैं, सजदे की जगहों में जो है ना माथा भी है और इसी तरीके से नाक भी है, दोनों हाथ हैं, इसी तरह दोनों घुटने हैं, दोनों पाँव हैं। तो एक दूसरी हदीस में फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो 7 हड्डियों के ऊपर जो है ना सजदा है। तो ये सजदे के जो मुकामात हैं इनके ज़रिए से वो इंसान पहचाने जाएंगे और फरिश्ते उनको पहचान लेंगे और वो जहन्नम की आग जो है ना उनको खा नहीं सकेगी। फिर जो है ना फ़कुल्लु आदमा ताकुलुहुन नार इल्ला असर सुजूद, यानी तमाम इंसान को आग ने खा लिया होगा लेकिन जो सजदे के मुकामात होंगे उनको जो है ना नहीं खा सकेगी वो आग।
फ़यख़रुजूना मिनन्नार वक़दिम तुहिशु फ़युसब्बु अलैहिम माउल हयात। कहा कि वो बिल्कुल जलकर जो है ना अंगारे की तरह, कोयले की तरह हो चुके होंगे, लेकिन जब उनके ऊपर माए हयात, आबे हयात डाला जाएगा, फ़युम्बितूना कमा तुम्बतुल हिब्बतु फ़ी हमील सैल। कहा कि इस तरीके से उनके जो है ना जिस्म उगना शुरू होंगे, जैसे कि एक चलते हुए पानी के नाले के गिर्द जो है ना तुम बीज को जो है ना, बीज के दाने को जो है ना उसको उगते हुए देखते हो। सुम्मा यफ़्रुगुल्लाहु मिन क़ज़ाइ बैनल इबाद। तो फिर जब अल्लाह फारिग हो जाएगा जहन्नमियों और जन्नतियों के दरमियान फ़ैसला करने से, यबका रजुलुम बैनल जन्नति वन्नार। तो एक बंदा ऐसा रह जाएगा जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान आराफ में खड़ा होगा और वो अकेला बच जाएगा। बाकी जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे। वह हुआ आखिर अहलिन नारे दुखूलन जन्नता। ये आखिरी जहन्नमी होगा जो जन्नत के अंदर दाखिल होगा, यानी आराफ के ऊपर खड़ा होगा। और ये आखिरी जो है ना अहले नार में से होगा कि जो जन्नत में दाखिल होगा। मुकबिलन बिवजही किबल अन्नार, यानी जब जहन्नम में से अहले जन्नत को निकाल दिया जाएगा और वो जल के राख हो जाएंगे और उनके जिस्मों को जो है ना आबे हयात के ज़रिए से दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन एक शख्स ऐसा होगा कि वो जहन्नमियों में से पीछे रह जाएगा, जन्नत और जहन्नम के दरमियान है। फ़यक़ूलु या रब्बी सिर्फ वजही अलन्नार। तो पहला वो मुतालबा दुआ ये करेगा अल्लाह से कि अल्लाह मेरे चेहरे को जो है वो जहन्नम की आग से फेर दे। कद कशबनी रिहुहा व अहरकनी ज़काउहा। वो कहेगा कि इसकी बदबू जो है वो मुझे तंग कर रही है और वो जो है ना मुझे यानी तकलीफ़ दे रही है, और इसकी जो है ना आग मुझे झुलसा रही है। फ़यक़ूलु हल असैता इन फ़ुइला ज़ालिका बिका अन तसअल गैर ज़ालिका। तो फिर अल्लाह ताला उससे कहेगा कि अच्छा अगर ये तुझे दे दिया जाए तो फिर कोई और मुतालबा तो नहीं करेगा। फ़यक़ूलु ला इज़्ज़तिका। तो फिर वो कहेगा कि अल्लाह तेरे इज़्ज़त की कसम है मैं दोबारा और कोई मुतालबा नहीं करूँगा। फ़युति अल्लाहु मा यशाउ मिन आहदिन व मीसाकिन। अल्लाह उससे जो अहद लेना चाहेगा वो अहद ले लेगा और फिर उसके बाद जो है वो उसको अता करेगा। फ़यस्रिफ़ुल्लाहु वजहहु अनिन्नार। तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम की आग से फेर देगा। अब उसका रुख जो है ना जन्नत की तरफ हो गया है और वो जहन्नम की आग से, उसकी झुलसाव से और उसकी बदबू से जो है ना उसका रुख अब जन्नत की तरफ हो गया है। फ़ैज़ा अक़बला बिही अलल जन्नति रआ बहजतहा सकतत मा शा अल्लाहु अन यसकुता। तो जब वो जन्नत की तरफ मुड़ेगा तो उसकी रीह और उसकी तरोताज़गी को और बहार को देखेगा और फिर कुछ देर तक खामोश रहेगा, यानी बोलेगा नहीं अपने वादे की वजह से कि मैंने तो अल्लाह से वादा किया है, मैंने अब कोई और बात नहीं करनी है, कोई और मुतालबा नहीं करना। सुम्मा काला या रब्बी कदिमनी इंद बाबिल जन्नत। फिर वो अल्लाह से एक मरतबा फिर मुतालबा करेगा कि अल्लाह मुझे जन्नत के दरवाज़े पर ले जा, बस अंदर दाखिल ना कर, लेकिन ये कि मुझे जन्नत के दरवाज़े तक तू ले जा। फ़यक़ूलुल्लाहु अलैसा कद आतैतल उहूदा वल मीसाका। क्या तूने मुझे वादा नहीं दिया था कि इसके बाद तू कोई और मुतालबा जो है ना मीसाक और वादा तूने मेरे साथ नहीं किया था कि कोई और मुतालबा नहीं करेगा। अल्लाह तसअला के गैरल्लज़ी कुन्ता सअलता, कि जो कुछ तूने मांगा है इसके अलावा तू और कुछ नहीं मांगेगा। फ़यक़ूलु या रब्बी ला अकूनु अशक़ा खल्क़िका। तो वो कहेगा कि अल्लाह तू मुझे अपने उम्मत में से, अपनी मखलूक में से बदनसीब न ठहरा, तो तू मुझे जो है ना जन्नत के दरवाज़े पे ले जा। फ़यक़ूलु फ़मा आसैता इन ऊतीता ज़ालिका अल्लाह तसअल गैरहू। तो अल्लाह ताला कहेगा कि अच्छा अगर तुझे ये अता कर दिया जाए तो क्या तू फिर इसके बाद कोई और चीज़ तो नहीं मांगेगा। तो वो फिर कहेगा फ़यक़ूलु ला इज़्ज़तिका। वो कहेगा कि ए अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, ला अस्अलु गैर ज़ालिका, मैं इसके अलावा अब कोई और मुतालबा नहीं करूँगा। फ़युती रब्बहू मा शाअ मिन आहदिन व मीसाकिन। फिर अल्लाह ताला उसको अता करेगा और उससे जो वादा लेना चाहेगा वो ले लेगा। फ़युक़द्दिमुहू इला बाबिल जन्नत। फिर उसको जन्नत के दरवाज़े पे ले आएगा। अब जन्नत के दरवाज़े पे वो पहुँच गया है
और उसकी जो है ना तरोताज़गी को देख रहा है। फ़ैज़ा बलगा बाबा, जब वो जन्नत के दरवाज़े पे पहुंच गया, फ़रआ ज़हरतहा, तो फिर जो है ना उसकी तरोताज़गी को देखेगा और जन्नत की खुशबू को और शादाबी को देखेगा। तो वमा फ़ीहा मिन नज़रत व सुरूर, तो वो जो है ना अपनी आँखों से देख रहा होगा उसकी तरोताज़गी को और सुरूर को। फ़सकत फ़यस्कुतु माशा अल्लाह अन यस्कुता, फिर कुछ देर तक जो है ना वो उसी तरह खामोश रहेगा, चूँकि वो अल्लाह से वादा कर चुका है, अब दूसरी मरतबा भी कर चुका है, तो दरवाज़े तक आ गया है। लेकिन अब उसको तरोताज़गी जो है ना जन्नत के अंदर की तरोताज़गी उसको अब अट्रैक्ट कर रही है और उसको अपनी जानिब खींच रही है। फ़यकुल या रब अदखिलनिल जन्नत, फिर वो अल्लाह से एक मरतबा फिर मुतालबा करेगा कि ए अल्लाह तू मुझे अब जन्नत में दाखिल कर दे। फ़यकुल्लाहु वही हक यब्न आदम, तो फिर अल्लाह ताला कहेगा कि ए इब्ने आदम, तू तो माँ आज़रा का अलई सकद आतईत लाहद वल मीसाका अल्लाह तसल गैरल्लज़ी ऊतीता, कहा कि तू तो बड़ा जो है ना अहद शिकन है कि तूने तो वादा दिया हुआ है कि इसके बाद तू कोई और मुतालबा नहीं करेगा, जब तुझे जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा दिया जाएगा, ये चीज़ दे दी जाएगी, तो तूने तो वादा किया हुआ है और मिसाक किया हुआ है और आहद किया हुआ है, तो तू इसके बाद कोई और मुतालबा नहीं करेगा। वो आगे से दोबारा कहेगा फ़यकुल या रब्बि ला तजअलनी अशका खल्क़ का, तो वो कहेगा कि ए अल्लाह तू मुझे अपनी मखलूक में बदनसीब न ठहरा। फ़यज़हकुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल मिन्हु, तो अल्लाह ताला उसकी इस बात के ऊपर जो है ना दोबारा हंसेगा और मुस्कराएगा और फिर फरमाएगा सुम्मा यअज़नु लहू फ़ी दुख़ूलिल जन्नत, फिर उसको जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त मिल जाएगी। फ़यक़ूलु, फिर अल्लाह ताला कहेगा तमन्ना फ़यतमन्ना हत्ता इज़न क़तअत उम्नियतु, तो फिर अल्लाह उससे कहेगा कि तू मांग जो कुछ भी मांगना चाहता है, यहाँ तक कि उसकी ख्वाहिशात मुकम्मल हो जाएंगी। काल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल ज़िद मिन कज़ा व कज़ा, फिर अल्लाह उसको ख़ुद जो है ना याद करवाएगा और उसको कहेगा कि और भी मांग। व अक़बल युज़क्किरुहु रब्बहु, तो अल्लाह ताला उसको और भी कुछ चीज़ें याद करवाएगा और वो मांगता रहेगा। हत्ता इज़न तहत बिहिल अमानियो, यहाँ तक कि उसकी ख्वाहिशात जब मुकम्मल हो जाएंगी। काल अल्लाह, तो अल्लाह ताला फरमाएगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएगा लका, तेरे लिए, ज़ालिका व मिस्लुहु माहू, ये भी है तेरे लिए जो कुछ तूने मांग लिया और जो कुछ मैंने याद करवाया तुझे और तूने मांगा, और इसके मिसल तुझे और भी है। यानी अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करने के बाद उसके ऊपर इतना रहम और फजल और करम फरमाएगा। काल अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ले अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, तो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काल अल्लाहु लका ज़ालिका व आशरु अमसालिही, कहा कि अल्लाह ताला ने, वो ये कहते हैं अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि मैंने तो ये सुना है कि अल्लाह ताला ये कहेगा कि तेरे लिए ये भी है और इसके 10 गुना भी है। काला अबू हुरैरा था, तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया लम अहफ़ज़ मिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कौलहु, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो बात महफूज की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो यही वाला कौल है कि लका ज़ालिका व मिस्लुहु माहू, कि तेरे लिए वही कुछ है, ये भी है और इसके मिसल भी है। काला अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु इन्नी समिअतुहु यक़ूलु ज़ालिका लका व आशरु अमसालिही, तो अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि मैंने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ये फरमाएगा कि तेरे लिए ये भी है और इसके 10 गुना भी है, यानी अल्लाह ताला का इतना करम और फजल हो जाएगा। इस हदीस में जो है ना, पहली बात जो बहुत तवील हदीस है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के सामने ऐसे बयान की जैसे जन्नत और जहन्नम के मनाज़र, और फिर इसके साथ जो है ना महशर के मैदान के मनाज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आँखों से देख रहे हैं और सहाबा इकराम भी जो है ना उनको महसूस कर रहे हैं। तो पहली बात जो है ना इस हदीस में यह है कि यानी जहन्नम की आग जो है ना अहले ईमान के सजदे वाले मुकामात को जो है ना वो नहीं खा सकेगी, और उसकी यानी एक उम्मत की फ़जीलत है, ये उम्मत मुस्लिमा की ये फ़जीलत है। जैसे कि वज़ू के आज़ा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने उम्मतियों को महशर के मैदान में वज़ू के आज़ा से पहचानूँगा, और यहाँ पर भी ये फरमाया कि आग जो है वो सजदे के जो आज़ा हैं उनको नहीं खा सकेगी।
और उसमें सजदे के अज़ा में पहले भी मैंने बताया कि जो पेशानी है, नाक है, दोनों हाथ हैं, घुटने हैं और पाँव हैं जो सजदे के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो इन मकामात को जो है ना वो जहन्नम की आग नहीं खा सकेगी। इस हदीस में दूसरी बात ये फरमाई कि दुनिया में इंसान जिसकी इत्तिबा कर रहा होगा, क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला हुक्म देगा कि तुम दुनिया में जिसकी इत्तिबा करते थे उसी के पीछे जाओ। यानी जिसकी बंदगी कर रहे थे तो जो तो अहले नार हैं वो तो सीधा जहन्नम में चले जाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं, यानी कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई सितारों की पूजा कर रहा है, कोई गाय की पूजा कर रहा है, कोई जो है ना ताबूत की पूजा कर रहा है, तो अल्लाह ताला उन सबको कहेगा कि अपने अपने उसके पीछे जो है ना तुम चले जाओ और उसी के पीछे। तीसरी बात इस हदीस में ये फरमाई कि सहाबा इकराम ने कहा कि क्या हम अल्लाह को देख सकेंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप सूरज को देखते हैं दिन को और बादल ना हो, या रात को 14वीं के चांद को देखते हैं जब बादल ना हो, तो कहा कि बिल्कुल तुम इसी तरीके से अल्लाह ताला को देख सकोगे। यानी ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर इस हदीस के अंदर बयान की। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी ये बात भी फरमाई कि मुनाफिक और अहले ईमान सारे के सारे वहाँ पर इकट्ठे होंगे और अल्लाह ताला एक नई सिफत के अंदर जो है ना वो आएगा और अहले ईमान ये कहेंगे कि आप हमारे रब नहीं हैं, क्योंकि हमने जो रब की सिफात सुनी है वो बिल्कुल अलग है। वो अपनी ईमान की वजह से उनको पहचानेंगे और फिर अल्लाह अपनी जो है ना असल हालत के अंदर आएगा और फिर उसके बाद जो है ना अहले ईमान को बुलाएगा और उसके बाद जो है ना पुल सिरात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम और जन्नत के दरमियान जहन्नम के ऊपर पुल सिरात रख दिया जाएगा और उसके ऊपर से कहा कि सबसे पहले मैं अपनी उम्मत को लेके वहाँ से निकलूँगा। और फिर फरमाया कि जहन्नम के अंदर से कुछ कुंडे ऐसे होंगे जो इंसानों को पकड़ पकड़ के जो है ना जहन्नम के अंदर डालेंगे। यानी जो अहले ईमान के अंदर से भी वो लोग जो जहन्नमी हैं, तो अल्लाह ताला उनको जो है ना उन कुंडों के ज़रिए से जो है ना जहन्नम के अंदर डाल देगा और वो अपने बदआमालियों की वजह से, उनके अमाल की वजह से वो जो है ना कुंडे पकड़ के उनको जहन्नम के अंदर डालेंगे। इसी तरीके से ये भी फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे जब जहन्नमियों में से अहले ईमान जो होंगे, एक तो जहन्नमी तो वो हैं जो खालिदीन फ़ीहा आता है कि वो हमेशा जहन्नम के अंदर रहेंगे, वो तो यानी अहले कुफ़र हैं, जो अहले ईमान हैं ही नहीं है, जिनके अंदर ईमान की रत्ती भी नहीं है। तो उनमें से जो है ना फिर जो यानी अहले ईमान जो रत्ती बराबर उनके अंदर अगर दिल में मौजूद है या उन्होंने सजदा किया है, तो अल्लाह ताला जो है ना फरिश्तों को हुक्म देगा और उन पर रहम फरमाएगा कि ऐसे जहन्नमियों को बाहर निकाल दिया जाए जो जहन्नमी यानी जिन्होंने दुनिया में जो है ना कलमा पढ़ा है और एक सजदा भी किया है, तो एक नमाज भी पढ़ी है, तो उनको पकड़ के बाहर निकाल दिया जाए और फिर उनको जो है ना आब हयात के ज़रिए से दुरुस्त कर दिया जाएगा। लेकिन आने वालों में से एक बंदे का जो है ना एक मंजर जो है ना ज़बरदस्त किस्म का बयान किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो जहन्नम और जन्नत के दरमियान में होगा, लेकिन उसका रुख जहन्नम की तरफ होगा। तो वो अल्लाह से मुतालबा करेगा कि अल्लाह तू जो है मेरे चेहरे को जो है ना जन्नत की तरफ फेर दे, जहन्नम से फेर दे, क्योंकि वहाँ बदबू है और आग जो है ना मेरे चेहरे को झुलसा रही है। तो अल्लाह उससे कहेगा कि अच्छा अगर तुझे ये कुछ दे दिया जाए तो दोबारा मुतालबा तो नहीं करेगा? वो कहेगा नहीं अल्लाह मैं कोई मुतालबा नहीं करूँगा। देखिए अब मंजर पेश कर रहे हैं अल्लाह कितने रहीम हैं, कितने गफूर हैं, कितने करीम हैं अपने बंदों के ऊपर, कि एक शख्स जिसके दिल में रत्ती बराबर ईमान है और सबसे आखिर में वो जन्नत में जा रहा है और फिर उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला उसके चेहरे को फेर देगा, उससे वादा लेके फेर देगा, थोड़ी देर तो वो खामोश रहेगा। अब जन्नत की तरोताज़गी को देख रहा है और उसकी जो है ना खुशबू को देख रहा है और अंदर के मनाजर को देख रहा है, लेकिन है जन्नत से दूर है। तो वो ये कहेगा कि अल्लाह मुझे जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा दे। तो वो अल्लाह ताला फिर उससे कहेंगे अच्छा तू कोई दोबारा कोई चीज़ तो नहीं मांगेगा? तो अल्लाह ताला से वो वादा करता है कि नहीं मैं अब कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन उसके बाद जो है ना फिर क्या होता है, अब जन्नत के बिल्कुल दरवाजे पे पहुंच गया है, तो ज़ाहिर अंदर के सारे मनाजर देख रहा है, खुशबुएँ देख रहा है, हर चीज़ देख रहा है। तो आखिर में थोड़ी देर खामोश रहने के बाद फिर कहेगा कि अल्लाह तू मुझे अपनी उम्मत में से मुझे जो है ना बदनसीब न बना, तो मुझे जो है ना जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह उस पर मुस्कुराएगा और फिर उसको दाखिल कर देगा और साथ कहेगा कि तेरे उसको अल्लाह याद करवाएगा कि मांग, जो कुछ मांगता है वो मांगता जाएगा, मांगता जाएगा। अल्लाह फिर कहेगा ये भी मांग, ये भी मांग, ये भी मांग, ये भी मांग, मांगता जाएगा। फिर अल्लाह कहेगा कि ये भी और इसके अलावा भी तेरे लिए ये कुछ है। और अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह ये कहेगा कि 10 गुना तेरे लिए है, उसके 10 गुना है। तो फिर जो अहले ईमान होंगे, जो फजीलत वाले होंगे, उनकी जन्नत के मनाजर क्या होंगे और उनके लिए जन्नत में अल्लाह ने क्या कुछ रखा होगा। इस हदीस से एक तो ये उम्मत की फजीलत का पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की कितनी बड़ी फजीलत है।
दूसरे नंबर पर यह है कि दुनिया में जो लोग जिनकी इत्तिबा करते हैं उनकी इत्तिबा करते करते जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। यानी उनके अमाल के नतीजे में उनकी, चाहे वो तागूत की इत्तिबा कर रहे हैं या फिर किसी जो है ना काफिर और मुनाफिक की इत्तिबा कर रहे हैं, या फिर यह कि अल्लाह के नाफरमान की इत्तिबा कर रहे हैं, तो वो इत्तिबा करते करते जहन्नम के अंदर अल्लाह ताला उनको पहुंचा देगा। और फिर इसी तरीके से चूँकि तागूत का लफ्ज़ आया है, फिर जो है ना ये हदीस ये भी बताती है कि जो ज़िक्र व अस्कार के या सजदे के या जो इंसान बंदगी करता है अल्लाह की, तो जहन्नम की आग जो है ना उनको नहीं छू सकेगी और उनको जला नहीं सकेगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। एक बात इस हदीस से ये भी पता चलती है कि दुनिया में भी जिस तरीके से इंसान एक दर्जे से दूसरे दर्जे में माशी लिहाज से तरक्की के लिए जो है ना आगे बढ़ता है, तो बिल्कुल जन्नत के मंजर में भी जो है ना एक शख्स के बारे में कहा कि वो जहन्नम से जो है ना चला है और जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा है, पहले रुख फेरा है। तो हर इंसान की एक नेचर है कि वादा करने के बावजूद वो भूल जाता है और नाफरमानी कर जाता है, और उसके बाद अल्लाह ताला जो है ना उसको यानी वादा याद दिलाता है और बिल आखिर उसके मनाजिल को तय करवा देता है और उसको जन्नत में दाखिल कर देता है। तो ये जो है ना एक इस हदीस से ये बात भी पता चलती है कि एक आदमी के अंदर जो है ना अल्लाह ताला इस उम्मत के अहले ईमान के ऊपर कितना करम फरमाएगा कि जिसने एक सजदा भी किया होगा और उसके दिल में ईमान की रत्ती भी मौजूद होगी, तो अल्लाह ताला बिल आखिर उसको भी जन्नत में दाखिल कर देगा। तो अल्लाह ताला जो है ना हमें इस हदीस को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।